यस, वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा लास्ट क्लास में हमने कॉम्प्लेक्स नंबर स्टार्ट किया था। हमने उसमें अलजेब्रा किया, आयोटा की डिफरेंट फॉर्म्स की, मॉडुलस कंजुगेट किया, आर्क एंड प्लेन किया, राइट। और आपको मैंने कहा था डिफरेंट ऑपरेशंस की प्रॉपर्टीज हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, और आज हम वही करने लगे हैं बेटा। प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, मॉडुलस कंजुगेट, इनकी भी प्रॉपर्टीज, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के इमेजिनरी रूट्स। रियल रूट्स आप फाइंड आउट कर चुके हैं 10th क्लास में ही, ठीक है। इमेजिनरी रूट्स फाइंड आउट करना सीखेंगे बेटे हम। लेट अस बिगिन। एक बार अलजेब्रा रिकॉल कर लें बेटा। डिफरेंट जो ऑपरेशन किए थे हमने कॉम्प्लेक्स नंबर्स में, उनको रिकॉल कर लें। फॉर टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स z1 is equal to a plus iota b and z2 is equal to c plus iota d. Addition of z1 and z2 is z1 plus z2, which can be evaluated as sum of real part plus iota sum of imaginary parts, right? रियल पार्ट में रियल पार्ट ऐड करते थे बेटा हम, इमेजिनरी पार्ट में इमेजिनरी पार्ट, राइट। और सेम ढंग से सब्ट्रैक्शन डिफाइन थी। सब्ट्रैक्शन भी हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर की जब करते हैं तो रियल पार्ट से रियल सब्ट्रैक्ट करते हैं, इमेजिनरी पार्ट से इमेजिनरी सब्ट्रैक्ट करते हैं। a माइनस सी b माइनस डी, a माइनस सी प्लस आयोटा b माइनस डी, राइट। मल्टीप्लिकेशन हमने प्रॉपर करके देखी थी बेटा, आपको दोनों नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन बायनोमियल इनटू बायनोमियल पैटर्न से करके बताई थी। दैट इज AC माइनस BD प्लस आयोटा AD प्लस BC, ठीक है। रियल इंटू रियल माइनस इमेजिनरी इंटू इमेजिनरी, ये रियल पार्ट आता था, प्लस आयोटा रियल इंटू इमेजिनरी प्लस इमेजिनरी इंटू रियल, ये आपका इमेजिनरी पार्ट आता था, राइट। डिवीजन की उसके बाद बेटा हमने z1 को अगर z2 से डिवाइड करना है तो रियल पार्ट आपका क्या आना है, रियल इंटू रियल प्लस इमेजिनरी इंटू इमेजिनरी डिवाइडेड बाय z2 के मॉडुलस का स्क्वायर, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, राइट। AC प्लस BD, ये रियल इंटू रियल प्लस इमेजिनरी इंटू इमेजिनरी था, और नीचे डेनोमिनेटर में आपका सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर जो Z2 का मॉडुलस का स्क्वायर है, ठीक है। प्लस आयोटा इमेजिनरी पार्ट क्या था, BC माइनस AD, इमेजिनरी इंटू रियल, रियल इंटू इमेजिनरी, बट यहाँ माइनस आना है तो यहाँ आपने माइनस केयरफुल रहना है। रियल पार्ट ऑफ फर्स्ट जब आएगा तब आपने माइनस लेना है। इमेजिनरी में होता यहाँ पे भी यही है बेटे, रियल इंटू इमेजिनरी, इमेजिनरी इंटू रियल, बट यहाँ फर्क नहीं था, प्लस था, यहाँ डिफरेंस है। तो आपने ध्यान रखना है जब रियल पार्ट ऑफ फर्स्ट नंबर लेते हैं आप, मतलब न्यूमैरेटर लेते हैं, ठीक है, तब आपका माइनस आता है, ठीक है। बाकी हिंट याद करने के हिंट आप अपने आप डेवलप कर सकते हैं, जैसे भी डेवलप कर ले, ठीक है। BC माइनस AD अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ये इमेजिनरी पार्ट डिवीजन का, ओके। इसके अलावा हमने डिफाइन किया था बेटे मॉडुलस। मॉडुलस किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ रियल पार्ट स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट स्क्वायर, राइट। देन कंजुगेट बेटा, कंजुगेट अगर हमें इस कॉम्प्लेक्स नंबर का फाइंड आउट करना है तो दैट इज conjugate of z1 which is evaluated by changing sign of imaginary part. imaginary part का सिर्फ साइन चेंज करते थे हम बेटा, ठीक है। तो ये ऑपरेशंस हमने किए थे, इनकी प्रॉपर्टीज की बात करेंगे आज हम बच्चे। एडिशन की बात करते हैं बेटा। सबसे पहले बेटा एडिशन की क्या प्रॉपर्टीज हैं। क्लोजर प्रॉपर्टी आपकी मोस्टली प्रॉपर्टीज बाय नेम आप जानते हो बेटा, 6th क्लास से ही डिफरेंट हमने जब रियल नंबर्स में ऑपरेशन किए थे तब भी हम यही ऑपरेशंस की प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। बाय नेम वही है, आपने कॉम्प्लेक्स नंबर में अंडरस्टैंड करना है कैसे क्या एक्सप्रेशन होता है। क्लोजर प्रॉपर्टी सिंपली मीन्स सम ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर इज ऑल्सो ए कॉम्प्लेक्स नंबर, राइट। That means for two complex numbers z1 and z2, z1 plus z2 is also a complex number, right? Agreed? चलिए नेक्स्ट इज कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बेटे, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आपकी बेसिकली कहती है टू कॉम्प्लेक्स नंबर को आप जिस मर्जी ऑर्डर में ऐड करें आंसर विल बी द सेम, right? That means for z1 z2 belonging to C, z1 plus z2 is same as z2 plus z1, ठीक है। आई एम नॉट टेकिंग इट्स प्रूफ्स है भी नहीं बेटा कोर्स में, बट मैं इसकी वेरिफिकेशन भी एज सच नहीं ले रही। रियल नंबर्स में आप ये सब प्रॉपर्टी आप जानते हैं, नथिंग डिफरेंट देन दैट,
बस जो होगा हमारा आइडेंटिटी इनवर्स उन सब में कॉम्प्लेक्स नंबर के हिसाब से आएगा, तो वो हम देखेंगे स्पेशली, ठीक है। सिंपल प्रॉपर्टी। देन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बेटा, फॉर 3 कॉम्प्लेक्स नंबर z1 z2 z3, sum of z1 plus z2 added to z3 is same as sum of z2 and z3 added to z1. ओके, 3 नंबर्स को आप जिस मर्जी ऑर्डर में ऐड करें, दैट विल बी सेम। ओके, देन एडिटिव आइडेंटिटी बेटा, एडिटिव आइडेंटिटी, रियल नंबर्स में एडिटिव आइडेंटिटी क्या है बेटा, आई होप यू रिमेंबर, दैट इज 0, ठीक है। और 0 को हम बिल्कुल कॉम्प्लेक्स नंबर फॉर्म में भी लिख सकते हैं, और 0 ही आपकी एडिटिव आइडेंटिटी कॉम्प्लेक्स नंबर्स के लिए भी है, क्योंकि जब हम एडिशन करते हैं तो हम रियल में रियल, इमेजिनरी में इमेजिनरी करते हैं, तो दैट मीन्स रियल में भी 0 ऐड होना चाहिए, इमेजिनरी में भी 0 ऐड होना चाहिए, तब कोई इफेक्ट नहीं होगा। ओके, तो फॉर z is equal to a plus iota b which is a complex number, there exists 0 is equal to 0 plus iota 0, इसको भी अल्टीमेटली हम 0 ही लिखेंगे, such that z plus 0 is same as 0 plus z, that means z itself, that means नंबर पर कोई इफेक्ट नहीं हुआ, ठीक है। तो नंबर पे कोई इफेक्ट नहीं डाला इस नंबर ने एडिशन के बाद, दैट मीन्स दिस नंबर इज आइडेंटिटी, दैट मीन्स 0 is equal to 0 plus iota 0 is additive identity for the set of complex numbers C. Okay, clear? And now comes additive inverse. Additive inverse आपको नंबर्स रियल्स में भी ध्यान है बेटा, 4 के लिए एडिटिव इनवर्स -4, 3 के लिए एडिटिव इनवर्स -3, √3 के लिए एडिटिव इनवर्स -√3, जिन दो नंबर्स को सम करके आइडेंटिटी आ जाए, और आइडेंटिटी यहाँ भी 0 है, तो सेम इज द डेफिनेशन फॉर z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b, हमें बस दोनों का ही नेगेटिव लेना पड़ेगा। देयर एग्जिस्ट -z मीन्स -a प्लस आयोटा -b, ठीक है। दिस नेगेटिव z इज सच दैट z प्लस -z इज सेम एज -z प्लस z विच इज 0। Okay, this is such that z plus -z is same as -z plus z which is 0, 0 is the identity. Okay, that means -z is called additive inverse of z. Okay, that means 2 plus 3 iota का अगर हम additive inverse बात कर रहे हैं तो that will be -2 -3 iota. Just हमें दोनों parts के sign change करने हैं. Okay, simple. चलिए नेक्स्ट देखते हैं बेटा मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज। मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज अगेन क्लोजर, सबसे पहले प्रोडक्ट ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर इज आल्सो ए कॉम्प्लेक्स नंबर। फॉर z1 z2 बिलोंगिंग टू c, z1 into z2 इज आल्सो इन c, ठीक है, c सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, अगेन टू complex number can be multiplied in any order. For z1 z2 belonging to c, z1 into z2 is same as z2 into z1. Okay, then comes associative property. For three complex numbers z1 z2 z3, z1 into z2 multiplied with z3 is same as z2 into z3 multiplied with z1. Okay, this is the associative property. After that multiplication identity, yes, real numbers में multiplicative identity क्या है बेटा, real numbers में multiplicative identity I hope you remember that is 1. 1 को किसी भी real number से multiply करें we will get the same real number, right? Same is here हम simply क्या करते हैं, 1 को 1 plus iota 0 mention कर देते हैं, ठीक है। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को 1 विच कैन बी रिटन एज 1 प्लस आयोटा 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही नंबर आएगा, दैट मीन्स z into 1 इज सेम एज 1 into z विच इज z itself। ओके, तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी वो नंबर जो मल्टीप्लाई करके नंबर पर कोई इफेक्ट ना डाले। ओके, so 1 which can be written as 1 plus iota 0 is called multiplicative identity for C, the set of complex numbers, right? नेक्स्ट बात करते हैं बेटे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ये आपने अच्छे से देखना है, समझना बेटा। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जब बात कर रहे हैं तो z इनवर्स विच कैन बी रिटन एज 1/z, ठीक है। इसको आप रैशनलाइज करेंगे a माइनस आयोटा b से, हमने बात कर ली थी, हमने इसको पूरा ओपन किया था
खुल के देखा था, ठीक है, वही मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है जो हमने लास्ट क्लास में कैलकुलेट किया था. सो दिस इज a अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस आयोटा माइनस बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. ठीक है, इसको हम कैलकुलेट कर चुके हैं प्रॉपर लास्ट क्लास में. तो फॉर z इक्वल टू a प्लस आयोटा b, अगर z 0 नहीं है, its inverse exists and its inverse can be calculated as a upon a square plus b square plus iota minus b upon a square plus b square. Okay. Z into Z inverse is equal to Z inverse into Z is identity. Identity और inverse आपस में related है बेटा. Identity अगर हमें पता है तो inverse हम उसी नंबर को कहते हैं जिस नंबर से मल्टीप्लाई करके identity आए. ठीक है, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हम Z इनवर्स को कह रहे हैं, तो Z into Z inverse must be equal to Z inverse into Z must be identity, which is 1 here. Okay. Z inverse is called multiplicative inverse of Z. और यहां से एक रिजल्ट वो भी याद रखिएगा बेटा, Z into Z inverse is modulus Z square. Yes, next is distributive law. Distributive law रियल नंबर्स में भी क्या है बेटा, सेम बात है. For 3 complex number, if sum of 2 complex number is multiplied by third number, then this multiplication can be distributive over addition. That means if we are multiplying Z1 with the sum of Z2 and Z3, that can be evaluated as Z1 Z2 plus Z1 Z3. Okay, in the similar way from the right also we can multiply like this. Z1 plus Z2 into Z3 is same as Z1 into Z3 plus Z2 into Z3. Okay, distributive law भी hold करता है complex number के लिए, same as real numbers. Yes, next is properties of modulus and conjugate beta. For 3 numbers Z, Z1 and Z2 belonging to complex number set, we have the properties. Conjugate of Z1 plus Z2 is same as conjugate of Z1 plus conjugate of Z2. Conjugate of sum is same as sum of conjugates, right? And for the difference also, same result holds. Conjugate of difference is same as difference of conjugates. इनको भी हम verify कर लेंगे बेटा, verify कर लेंगे हम numbers लेके. Next is conjugate of Z1 into Z2 is same as product of conjugate of Z1 into product of Z2. बहुत simple properties हैं बेटा, easy to remember. Next is conjugate of division. Conjugate of division is same as division of conjugates, right? Same property लग रही है अभी इसमें. ठीक है, एक पहले प्लस में लगी है सम में, देन डिफरेंस में, देन प्रोडक्ट में, देन डिवीजन में. ओके, यस. नेक्स्ट इज मॉडुलस ऑफ z इज सेम एज मॉडुलस ऑफ कंजुगेट z. अगर एक नंबर का मॉडुलस ले रहे हैं या उसके कंजुगेट का मॉडुलस लेंगे, दोनों सेम बात है, दोनों सेम बात है. ओके, यस, ये प्रॉपर्टी भी है बेटा. रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर इज लेस देन इक्वल टू मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर. ओके, अब इनको वेरीफाई करेंगे सबको, देन यू विल अंडरस्टैंड मोर. Modulus of product of two complex number is same as product of modulus of two complex number. Okay, same for division. Modulus of division of two complex number is same as division of modulus of two complex number. Next property is modulus of z1 plus z2 is less than equal to modulus z1 plus modulus z2. This is called Cauchy-Schwarz inequality beta. And that is very important to remember, क्योंकि हर ही में बच्चे मॉडुलस ऑफ z1 प्लस z2 को भी मॉडुलस z1 प्लस z2 लिख देते हैं. To remember that is not exactly equal, that is in fact less than equal to. Okay, and modulus of z1 minus z2 is greater than equal to modulus z1 minus modulus z2. तो ये आपकी प्रॉपर्टीज है बेटा कॉन्जुगेट एंड मॉडुलस की, इनको अच्छे से याद रख लीजिएगा. ठीक है, वेरिफिकेशन कर लेते हैं हम कुछ की और डेफिनेटली लास्ट 2 का प्रूफ देख लेते हैं. Z1 a प्लस आयोटा भी ले लेते हैं बेटा एंड Z2 c प्लस आयोटा d. अगर आप इस प्रॉपर्टी को वेरीफाई करें फर्स्ट को, Z1 प्लस Z2
Z1 प्लस Z2 क्या होगा बेटा, जब हमने ये एजम्पशन की हुई है, दैट विल बी रियल विल बी एडेड इन रियल एंड इमेजिनरी विल बी एडेड इन इमेजिनरी, राइट। सो कंजुगेट ऑफ Z1 प्लस Z2 क्या होगा, दैट विल बी A प्लस C माइनस आयोटा B प्लस D, राइट। इमेजिनरी पार्ट का नेगेटिव ही करना होता है। और इधर आप कंजुगेट ऑफ Z1 देखें तो दैट विल बी A माइनस आयोटा B एंड कंजुगेट ऑफ Z2 देखें तो दैट विल बी C माइनस आयोटा D, और आप इन दोनों को ऐड करें तो यू विल गेट रियल प्लस रियल, इमेजिनरी प्लस इमेजिनरी, और दोनों के साथ नेगेटिव साइन है तो वो नेगेटिव कॉमन, राइट। दिस इज नथिंग बट Z1 प्लस Z2 का कंजुगेट, यही कैलकुलेट किया ना हमने, ओके। तो इस ढंग से आप सभी प्रॉपर्टीज वेरीफाई कर सकते हो बेटा इजिली। आई एम डूइंग क्विकली, यू जस्ट डू योरसेल्फ एंड चेक फ्रॉम हियर बेटा। Z1 माइनस Z2 का कंजुगेट, Z1 माइनस Z2 अगर हम कैलकुलेट करें बेटा तो रियल माइनस रियल प्लस आयोटा इमेजिनरी माइनस इमेजिनरी, यही करते हैं। अब इसका कंजुगेट क्या होगा, इसका कंजुगेट करेंगे तो इमेजिनरी पार्ट का नेगेटिव, राइट, यही होगा। Z1 कंजुगेट हम यहां निकाल चुके हैं, Z2 कंजुगेट वो मैं पार्ट स्किप कर रही हूं बेटा। Z1 कंजुगेट माइनस Z2 कंजुगेट क्या होगा, रियल माइनस रियल A माइनस C, राइट, इमेजिनरी माइनस इमेजिनरी, दैट मीन्स माइनस आयोटा B प्लस आयोटा D हो जाएगा। माइनस आयोटा अगर हम कॉमन लें तो दैट विल बी B माइनस D माइनस आयोटा B प्लस आयोटा D, right? This is nothing but conjugate of Z1 minus Z2, same as this. Okay? तो बहुत सिंपल है वेरीफाई करना, प्रॉपर्टीज भी बहुत सिंपल है, उनका वेरिफिकेशन भी बहुत सिंपल है बेटा, यू कैन डू योरसेल्फ। फिर से कह रही हूँ आप खुद करिए, यहाँ से जस्ट वेरीफाई करिए, ठीक है। कभी वेरिफिकेशन कर ले बेटा, बहुत सिंपल है। Z1 इंटू Z2 कैलकुलेट कर ले पहले, दैट विल बी A प्लस आयोटा B इंटू C प्लस आयोटा D। जिनको फॉर्मूले याद है वो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, अदरवाइज फटाफट मल्टीप्लाई कर लीजिए। रियल इंटू रियल माइनस इमेजिनरी इंटू इमेजिनरी, ठीक है, प्लस आयोटा टाइम्स रियल इंटू इमेजिनरी प्लस इमेजिनरी इंटू रियल, ओके, ठीक है। आपका फ्लो है, आप कैसे याद रखते हैं इसे। तो इस प्रोडक्ट का कंजुगेट क्या होगा बेटे, जस्ट इमेजिनरी पार्ट का हमने नेगेटिव करना है, ये हो जाएगा इसका कंजुगेट, राइट। अब Z1 कंजुगेट इंटू Z2 कंजुगेट कैलकुलेट कर ले। Z1 कंजुगेट मीन्स A माइनस आयोटा B एंड Z2 कंजुगेट मीन्स C माइनस आयोटा D, राइट। इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे वी विल गेट रियल इंटू रियल माइनस इमेजिनरी इंटू इमेजिनरी। अब माइनस इमेजिनरी माइनस बी माइनस डी माइनस 3 टाइम्स हो गया, दैट मीन्स नेगेटिव बी डी, राइट, प्लस आयोटा रियल इंटू इमेजिनरी माइनस ए डी, इमेजिनरी इंटू रियल माइनस बी इंटू सी, दैट विल बी माइनस बी सी, ओके। दोनों से माइनस कॉमन, okay, this is same as this, that means Z1 Z2 conjugate, okay, सिंपल टू वेरीफाई, आप खुद कर सकते हैं बेटे। आई होप बेटा आप खुद कर रहे हैं और यहाँ से जस्ट कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट वेरीफाई करें बेटा, Z1 इसका कंजुगेट Z1 डिवाइडेड बाय Z2, डेनोमिनेटर Z2 से आता है बेटा, राइट, डिवीजन कर रहे हैं हम पहले, दैट विल बी
AC plus BD प्लस आयोटा BC माइनस AD, राइट, ये आएगा। और इसका हमने लेना है कंजुगेट, दैट मीन्स AC प्लस BD अपॉन C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर एज सच। इसका हम ले लेंगे नेगेटिव साइन, दैट विल बी BC माइनस AD अपॉन C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर। कंजुगेट में सिर्फ इमेजिनरी का नेगेटिव लेना है बेटे हमें सिर्फ। अब Z1 कंजुगेट अपॉन Z2 कंजुगेट, इसको जब कैलकुलेट करेंगे मतलब A माइनस आयोटा B को हमने C माइनस आयोटा D से डिवाइड करना है। तो यहाँ भी क्या होगा बेटे, डिनोमिनेटर तो इसी का मॉडुलस आना है, और ये मॉडुलस आप देख रहे हैं C स्क्वायर प्लस माइनस D स्क्वायर, वही आएगा। C स्क्वायर प्लस माइनस D स्क्वायर, ठीक है। और न्यूमैरेटर में क्या हो जाएगा, रियल इंटू इमेजिनरी, सॉरी रियल इंटू रियल प्लस इमेजिनरी इंटू इमेजिनरी, माइनस बी इंटू माइनस डी, ये भी प्लस हो जाएगा, ठीक है। प्लस आयोटा, इमेजिनरी का न्यूमैरेटर क्या हो जाएगा बेटे, इमेजिनरी इंटू रियल माइनस BC, रियल इंटू इमेजिनरी, इसमें नेगेटिव आना है, रियल पार्ट ऑफ न्यूमैरेटर उसमें नेगेटिव आना है, ठीक है। तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। इसको भी अगर आप इस फॉर्म में एक्सप्रेस कर सको, माइनस कॉमन लो, यही फॉर्म आएगी बेटा, दैट विल बी AC प्लस BD अपॉन C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर प्लस आयोटा BC माइनस AD, डेफिनेटली इसको हम माइनस कर दें, ठीक है, सेम एक्सप्रेशन लाना चाह रहे हैं हम। This is nothing but conjugate of Z1 अपॉन Z2, राइट, यही शो करना चाह रहे थे हम, ठीक है। तो ऑल रिजल्ट्स आर वेरी सिंपल टू वेरीफाई बेटा, अगर आपको ऑपरेशंस करने आते हैं, ओके। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मॉडुलस ऑफ Z इज मॉडुलस ऑफ कंजुगेट ऑफ Z, ये प्रॉपर्टी वेरीफाई करनी है हमने। Z हमने ले लिया A प्लस आयोटा B, Z जब A प्लस आयोटा B है तो मॉडुलस Z क्या होता है बेटा, जस्ट डेफिनेशन यूज करनी है, रियल पार्ट स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट स्क्वायर, राइट। एंड मॉडुलस ऑफ कंजुगेट ऑफ Z, ये क्या होगा, मॉडुलस ऑफ A माइनस आयोटा B, राइट, दैट मीन्स दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ रियल पार्ट स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट स्क्वायर, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ A square plus B square, which is nothing but modulus of Z. Okay, so modulus of Z is equal to modulus of conjugate of Z. Yes, real part and imaginary part both are less than equal to modulus Z. Modulus Z बेटे अभी हमने कैलकुलेट किया हुआ स्क्वायर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, राइट। अब यहाँ ऑब्जर्व करें बेटा, रियल Z क्या है, A, real part of this complex number is A and imaginary part of this complex number is B, right? अब इसको आप ऐसे देखें तो can we write it as square root of A square, right? And A square is definitely less than equal to A square plus B square because B square is minimum 0, या तो equal होगा या A square plus B square greater होगा A square से, that means square root of A square is less than equal to square root of A square plus B square. This is what? Modulus of Z, right? Similarly, B we can write as square root of B square, which is less than equal to square root of A square plus B square because again A square can be minimum 0. Okay, so A square plus B square will be greater than or equal to B square. So square root of this is also less than equal to this, and this is nothing but modulus Z. That means this holds good.
Okay, real and imaginary part are always less than equal to modulus of a complex number. Yes, next. Yes, modulus of z1 into z2 is equal to modulus z1 into modulus z2. Modulus z1 हम calculate कर लें बेटा, that is square root of a square plus b square, right? Modulus z2 is square root of c square plus d square. हम इन दो numbers के लिए कर रहे हैं ना ये calculate, okay? And जब हम modulus z1 into modulus z2 calculate करेंगे, so that will be this into this, that means a square plus b square into c square plus d square. यूज कर सकते हैं ना बेटा, ये दोनों डेफिनेटली पॉजिटिव हैं, ठीक है? हमने लास्ट टाइम ये रिजल्ट्स किए थे बेटे स्क्वायर रूट के. अब z1 इंटू z2 का मॉडुलस कैलकुलेट करना है, दैट मीन्स मॉडुलस ऑफ z1 इंटू z2 कैलकुलेट करिए फर्स्ट, दैट इज ac माइनस bd प्लस आयोटा ad प्लस bc, राइट? ये होगा और इसका मॉडुलस क्या हो जाएगा बेटे? ac माइनस bd होल स्क्वायर प्लस ad प्लस bc होल स्क्वायर. ओके, तो कैलकुलेट कर लें बेटा. दिस इज व्हाट a माइनस b होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगना है. वी विल गेट a स्क्वायर c स्क्वायर प्लस b स्क्वायर d स्क्वायर माइनस 2ac bd, राइट? दिस इज फ्रॉम दिस प्लस अगेन इसको सिंप्लीफाई करें, a स्क्वायर d स्क्वायर प्लस b स्क्वायर c स्क्वायर प्लस 2ad bc. अब देख रहे हैं बेटा, ये दो टर्म सेम है, अपोजिट साइन विल बी कैंसल्ड आउट. रिमेनिंग टर्म आप देखिए, उनको एडजस्ट करें, उनको ये एक्सप्रेशन लाना हमने, ठीक है? ए स्क्वायर सी स्क्वायर ए स्क्वायर डी स्क्वायर, ए स्क्वायर कॉमन एंड देन फ्रॉम, पहले इसको कॉमन ले लेते हैं, ए स्क्वायर कॉमन ले लिया इन दोनों टर्म से, वी विल गेट सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर. अब ये टर्म और ये टर्म, इन दोनों से क्या कॉमन ले सकते हैं बेटा? यस, बी स्क्वायर. Here d square will left, here c square. So again we will get c square plus d square. That means again c square plus d square is common. From here we will left with a square and from here we will left with b square. And what is this? Same. That means this is modulus of z1 into modulus of z2. ठीक है? ये प्रॉपर्टीज भी बेटा ऐसा हार्ड कुछ नहीं है, आप सिंपली क्वेश्चंस की तरह इसको करना चाहे बिल्कुल वेरीफाई कर सकते हैं. एंड आई होप आप कर रहे हैं अपने आप, ठीक है? यहाँ से चेक कर रहे हैं. नाउ यस, मॉडुलस ऑफ z1 डिवाइडेड बाय z2, जैसे इसका कैलकुलेट किया बेटे वैसे ही इसका कैलकुलेट करेंगे. z1 डिवाइडेड बाय z2, इसको अगर हम कैलकुलेट करें तो दैट इज ac प्लस bd अपॉन c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर प्लस आयोटा bc माइनस ad अपॉन c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर, राइट? इसका मॉडुलस लेना है, दैट मीन्स इसका मॉडुलस, दैट मीन्स स्क्वायर रूट ऑफ ac प्लस bd अपॉन c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस bc माइनस ad अपॉन c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर होल स्क्वायर, राइट? अब आप देखो डेनोमिनेटर में c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर का होल स्क्वायर है, दैट मीन्स ये तो हमारा हम ले सकते हैं बाहर. न्यूमैरेटर में जैसे अभी हमने सिंप्लीफाई किया, बस सिंप्लीफाई होना है. न्यूमैरेटर में क्या सिंप्लीफाई होना है? ac प्लस bd होल स्क्वायर, दैट विल बी a स्क्वायर c स्क्वायर प्लस b स्क्वायर d स्क्वायर प्लस 2ac bd, राइट?
plus BC minus AD whole square. That means plus BC square C square plus A square D square minus 2BC AD. अगेन जैसे हमने पहले कैलकुलेशन की थी, दीज आर कैंसल यहां और यहां से A square कॉमन, A square common, we will left with C square plus D square. From here C square, from here D square. Plus अब इस टर्म से लेंगे B square कॉमन बेटा. अगेन दिख रहा है D square और C square है कॉमन. D square एंड C square रह जाएगा. ठीक है. This is what 1 upon C square plus D square square root of A square plus B square into C square plus D square. अब इसको देखेंगे स्क्वायर रूट और ये कैंसिल होगा तो वी विल गेट स्क्वायर रूट ऑफ A square plus B square अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ C square plus D square. और ये क्या है बेटा? ये मॉडुलस ऑफ Z1 है और डेनोमिनेटर मॉडुलस ऑफ Z2 है. हो गया प्रूफ? ओके, सिंपल टू गेट ना. जस्ट हम जनरल दो नंबर्स ले लें और उनपे ये ऑपरेशन लगा के दिखा दें. अगर कभी भी आपसे पूछा जाए यू कैन डू लाइक दिस. चलिए, यस, नेक्स्ट बेटा क्वाशी-श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी. Modulus of Z1 plus Z2 is less than equal to modulus Z1 plus modulus Z2. इनका मैं प्रॉपर प्रूफ करवाऊंगी बेटा. जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड. इसका अगर प्रूफ देखें बेटा, आपको रिजल्ट याद है, हमने इस रिजल्ट को किया मॉडुलस Z स्क्वायर इज नथिंग बट Z इनटू कंजुगेट ऑफ Z. राइट, लास्ट टाइम किया था हमने ये रिजल्ट. इसी रिजल्ट को यूज करें हम तो वी विल गेट मॉडुलस ऑफ Z1 plus Z2 स्क्वायर will be Z1 plus Z2 into conjugate of Z1 plus Z2. राइट, अभी हम रिजल्ट्स कर रहे हैं, उन्हीं रिजल्ट को यूज करें तो वी कैन राइट इट एज सम ऑफ कंजुगेट्स. conjugate of sum is same as sum of conjugates, so we can write it as conjugate of Z1 plus conjugate of Z2. राइट, ये इसमें चेंज हो गया. ओके, अब हम इनको सिंपली मल्टीप्लाई कर दे बेटे, बायनोमियल मल्टीप्लाइड विद बायनोमियल. वी विल गेट दिस Z1 into conjugate Z1, Z1 into conjugate Z2, Z2 into conjugate Z1, Z2 into conjugate Z2. राइट, यही मिलेगा. यहाँ पर एक बेटा रिजल्ट यूज होता है Z1 into conjugate of Z2 plus Z2 into conjugate of Z1 is actually 2 times real part of Z1 into conjugate of Z2. सिंपली देखिए क्या हो रहा है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर दूसरे का कंजुगेट, उनका प्रोडक्ट, प्लस दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट का कंजुगेट, इनका प्रोडक्ट. इनको अगर हम सम करें तो ये रियल पार्ट ऑफ दिस प्रोडक्ट आता है. लेट अस जस्ट वेरीफाई फॉर दिस. देखिए, हम एज्यूम कर लेते हैं Z1 को A प्लस आयोटा B. ठीक है, Z2 को C प्लस आयोटा D. अब अगर मैं कंसीडर करूं जो मैं आपसे रिजल्ट की बात कर रही हूं तो मैं आपसे इस एक्सप्रेशन की बात कर रही हूं. दिस इज व्हाट A प्लस आयोटा B. राइट, दिस इज व्हाट C माइनस आयोटा D. Z2 का कंजुगेट है, प्लस Z2 Z1 का कंजुगेट A माइनस आयोटा B. ओके, ये क्या होगा बेटे, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो वी विल गेट AC प्लस BD. राइट, प्लस आयोटा माइनस AD प्लस BC. राइट, और इनको मल्टीप्लाई करेंगे वी विल गेट CA प्लस BD प्लस आयोटा माइनस BC प्लस AD. आप देख रहे हैं इमेजिनरी पार्ट कैंसिल हो गए, जीरो हो गया. ये क्या रह गया, 2 टाइम्स AC प्लस PD. राइट, और यही तो दोनों में है रियल पार्ट, तो ये जिस मर्जी का लिखते हैं, रियल Z1 Z2 कंजुगेट भी कह सकते हैं हम इसको, 2 टाइम्स रियल
Z2 Z1 कंजुगेट भी कह सकते हैं। ओके, ये तो कैंसिल हो गया, ये 0 हो गया। ओके, तो ये रिजल्ट भी होल्ड करता है बेटा, इसी रिजल्ट को यूज कर रहे हैं हम प्रूव करने के लिए। दिस इज द रिजल्ट वी हैव वेरीफाइड जस्ट। दैट मीन्स इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, Z1 Z2 कंजुगेट प्लस Z2 Z1 कंजुगेट, इसको मैं लिख सकती हूँ 2 टाइम्स रियल Z1 Z2 कंजुगेट। ओके, ये क्या है, अगेन सेम रिजल्ट यूज हो रहा है। Z1 इंटू कंजुगेट ऑफ Z1 मीन्स मॉडुलस ऑफ Z1 स्क्वायर, Z2 इंटू कंजुगेट ऑफ Z2 मीन्स मॉडुलस Z2 स्क्वायर। तो ये कंप्लीट एक्सप्रेशन हमारा आ गया, ये राइट, ये एक्सप्रेशन आ गया हमारा। और अभी हमने रिजल्ट किया था बेटे, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट उसके मॉडुलस से लेस देन और इक्वल टू होता है। तो कैन वी राइट दिस एज लेस देन इक्वल टू 2 टाइम्स Z1 Z2 कंजुगेट, लिख सकते हैं ना इसको हम। ओके, क्योंकि ये पार्ट जो है हमारा वो इस पार्ट से लेस देन इक्वल टू है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, और एक पार्ट थर्ड जो है वो लेस देन इक्वल टू आ रहा है किसी से, तो ये सम भी तो फिर ये सम भी तो इससे लेस देन इक्वल टू रहेगा ना बेटा। अब ये क्या है, इसमें हम अगेन एक रिजल्ट यूज कर लें, मॉडुलस Z1 Z2 कंजुगेट वाला, मॉडुलस Z1 इंटू मॉडुलस Z2 कंजुगेट हो गया, राइट। और मॉडुलस ऑफ Z इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ कंजुगेट Z, this is actually this. Up just observe this. What is this? Modulus of Z1 square plus 2 times modulus Z1 into modulus Z2 plus modulus of Z2 square. Algebraic identity A plus B whole square use कर सकते हैं हम. This is nothing but modulus Z1 plus modulus Z2 whole square. तो हमारे पास क्या एक्सप्रेशन आ गया बेटे? This complete square is less than equal to this complete square. That means ultimately bases are less than equal to this. है ना, जब कंप्लीट स्क्वायर में है तो दैट मीन्स बेस में ये रिलेशन है, यही प्रूव करना था बेटा। ओके, तो इस प्रूफ को गौर से समझ लीजिएगा बेटे, बहुत रिजल्ट्स यूज हो रहे हैं इसमें, वो रिजल्ट को पहले आप अच्छे से कर लेंगे मेमोराइज, देन यू कैन डू इट। ओके, यस, नेक्स्ट इज ये रिजल्ट हमने शो करना है। इसके लिए हम क्या कर रहे हैं बेटा, मॉडुलस Z1 को कंसीडर किया, वी कैन ऐड Z2 एंड सब्ट्रैक्ट Z2। हम इसी रिजल्ट को यूज करना चाह रहे हैं, इस रिजल्ट को यूज करेंगे हम इसके लिए। इसको हम मॉडुलस Z2 प्लस माइनस कर सकते हैं, दैट मीन्स इसको हम लेस देन इक्वल टू मॉडुलस Z1 माइनस Z2 प्लस मॉडुलस Z2 लिख सकते हैं। दिस प्लस दिस हो गया ना, ये रिजल्ट यूज कर लिया। मॉडुलस Z1 माइनस Z2 प्लस मॉडुलस Z2 से लेस देन इक्वल टू हो गया, बस इसको ट्रांसपोज किया हमने, we will get modulus Z1 minus Z2 is greater than equal to modulus Z1 minus Z modulus Z. Okay? I hope ये प्रूफ क्लियर है बेटा आपको। जहां क्लियर ना हो पॉज करिए बेटा, रिवाइंड करिए, दोबारा देख लीजिए। बट वेरिफिकेशन बेटा हमेशा अच्छे से हमें रिजल्ट को लर्न करने में हेल्प करता है, तो वेरिफिकेशन और प्रूफ इसलिए करवा देती हूँ मैं। यस, रिलेटेड टॉपिक्स आपको रिकॉल करा दूं बेटे, पोलर रिप्रेजेंटेशन नहीं है 5.2 इसलिए हमने नहीं की, स्क्वायर रूट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है, सप्लीमेंट्री में पोर्शन है 5.4 एक्सरसाइज, वो हमने नहीं करनी, ठीक है। इनको फिलहाल मैं अभी डिस्कस भी नहीं कर रही। ओके, आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसको हमने लास्ट टाइम रिवाइज भी किया था, बट हमने अभी 11th में बात करनी है इमेजिनरी रूट्स की, जो हमने थोड़ा सा कर लिया था लास्ट क्लास में, ठीक है। आपको आइडिया है क्या करना है हमने। रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दिस आर क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से हम ऐसे निकालते हैं रूट, राइट, वेयर डी इज बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब आप ध्यान रखो तो इमेजिनरी रूट्स कब होंगे बेटे, इमेजिनरी रूट्स होंगे जब दिस इज नेगेटिव, डी इज नेगेटिव, दैट मीन्स ये स्क्वायर रूट डी जो है ये नेगेटिव होगा। एंड इन इमेजिनरी रूट्स को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं बेटा, इमेजिनरी रूट्स को देखें तो हमारा इमेजिनरी क्यों हो रहा है, ये डी नेगेटिव है, दैट मीन्स यहाँ पर ये बी स्क्वायर माइनस 4ac नेगेटिव है। We can take -1 common from here. We can write it as -1 into 4ac minus b square, right? And what is square root of -1?
ये क्या हो गया, स्क्वायर रूट ऑफ -1 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ दिस। एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, अगेन हम वो रिजल्ट यूज कर सकते हैं। स्क्वायर रूट में हमने लास्ट क्लास में बात की थी बेटा। तो ये स्क्वायर रूट ऑफ -1 क्या हो गया, आयोटा, एंड दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ 4ac माइनस बी स्क्वायर। तो आप चाहें तो डायरेक्ट इसकी जगह ये याद रखिए, आप चाहें तो आपको अब ध्यान है स्क्वायर रूट ऑफ -1 आयोटा होता है, आप यहीं पे पुट करके आप मॉडिफाई करिए, दैट्स योर विश। बट ये स्क्वायर रूट में हमने पॉजिटिव नंबर रखना है, ठीक है। यहाँ नेगेटिव आएगा तो आयोटा वी आर टू टेक आउट। इस ढंग से हम स्क्वायर रूट निकालेंगे, इमेजिनरी रूट्स निकालेंगे। इनफैक्ट रूट्स पर ही एक थ्योरम है बेटा, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा, जिसको हमने विदाउट प्रूफ एक बार समझना है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा क्या कहती है, एनी पॉलिनोमियल इक्वेशन हैज एट लीस्ट वन रूट। हर पॉलिनोमियल इक्वेशन का कोई ना कोई रूट जरूर होता है, दिस इज द मीनिंग। आप जस्ट एग्जांपल देखो, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 एक पॉलिनोमियल इक्वेशन है, इसका वन रूट है -1, x इज इक्वल टू -1, ये रूट आएगा ना इसका। x स्क्वायर -1 इज इक्वल टू 0 पॉलिनोमियल इक्वेशन है, इसका इसके टू रूट्स हैं 1 एंड -1, x स्क्वायर इज इक्वल टू 1, दैट मींस x इज इक्वल टू +-1, ठीक है। 1 डिग्री की थी ये, 1 डिग्री का पॉलिनोमियल था 1 रूट, 2 डिग्री का पॉलिनोमियल था 2 रूट, ठीक है। बट रूट है, अगर पॉलिनोमियल इक्वेशन है और नॉन जीरो, जीरो पॉलिनोमियल के तो कहाँ रूट, कुछ नहीं बात बनेगी उससे तो, ठीक है। एग्जिस्टेंस होनी चाहिए वेरिएबल की। पॉलिनोमियल इक्वेशन है कोई, तो अब उसका कोई ना कोई रूट जरूर होगा, और इसी की एक कॉरोलरी है बेटा, इसी का एक कंसिक्वेंस है थ्योरम। वो थ्योरम क्या कहती है कि n डिग्री पॉलिनोमियल इक्वेशन के n रूट्स होंगे, जो भी हमने इन एग्जांपल से वेरीफाई भी कर लिया है। पॉलिनोमियल इक्वेशन ऑफ डिग्री n हैज n रूट्स, ये आपको ध्यान होनी चाहिए। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा आपको एज सच पता होना चाहिए क्या है, क्या कहती है वो। एनी पॉलिनोमियल इक्वेशन हैज एटलीस्ट वन रूट, और इसी का कंसिक्वेंस हमें देता है एनी पॉलिनोमियल इक्वेशन ऑफ डिग्री n हैज n रूट्स। ओके, तो ये दोनों थ्योरम पता होनी चाहिए आपको। यस, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सब सॉल्व कर लेते हैं बेटा, इमेजिनरी रूट्स, राइट, इमेजिनरी रूट्स हमने सॉल्व करने हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू 0, इसका अगर सॉल्यूशन अब हम कैलकुलेट करें बेटा, सिंपल है, अभी आप खुद कर चुके होंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 3 इज 0, दैट मीन्स एक्स स्क्वायर इज -3, राइट, दैट मीन्स x will be plus minus square root of -3, and what is this, square root of -1 आ गया बेटा, और square root of -1 is iota, बस हमने उसको यूज करना है। स्क्वायर रूट 3 का तो हम और सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, बट स्क्वायर रूट -1 को हम आयोटा जरूर लिख सकते हैं। सो दिस इज द आंसर, इस फॉर्म में आंसर देना। ये सिंपलेस्ट इक्वेशन थी बेटा, लेट अस सी सम मोर इक्वेशंस। यस, इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, 2x² प्लस x प्लस 1, अगर आप इसे कंपेयर कर लो ax² प्लस bx प्लस c से, तो d इज एक्चुअली b² माइनस 4ac, right, this is what 1 minus 8, that means -7, right। तो x क्या हो जाएगा बेटे, -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -7 अपॉन 2a, दैट मीन्स 4। अब ये हमने जो जैसे हमें 10th में आता हम वैसे ही चल रहा है। स्क्वायर रूट ऑफ -7, इसको हम लिख सकते हैं बेटा स्क्वायर रूट ऑफ 7 आयोटा, राइट। ये कॉम्प्लेक्स नंबर आ गए इसके रूट, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, 2 रूट्स आने थे। ओके, तो सो सिंपल, जस्ट स्क्वायर रूट ऑफ -1 इज आयोटा, ये आपने ध्यान रखना बेटे। इसको आप सिंप्लीफाई करें, इसको एक बार मैं प्रॉपर वे भी बता दूं बेटे, अगर आप लिख रहे हैं प्रॉपर वे में तो हम इसे स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करते हैं, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, a is -1 here, b is 1 here, c is -2, right, that means d क्या हो गया, d is b² minus 4ac, that means 1 minus 4
into -1 into -2, that means 1 minus 8, अगेन -7 आ गया बेटा। आपको डायरेक्टली यूज करना है स्क्वायर रूट, तो क्योंकि d नेगेटिव आ गया आप बिल्कुल यूज कर सकते हो -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट 4ac minus b square या minus d iota upon 2a. That will be -1 plus minus square root of 7 iota 2a. a is -1, that means -2. इसको आप प्रॉपर कॉम्प्लेक्स नंबर फॉर्म में लिख दें तो 1/2 माइनस प्लस √7/2 आयोटा। क्लियर, समझ आया? -1 -2 से डिवाइड हुआ 1/2 प्लस माइनस -2 से डिवाइड हुआ, दैट मीन्स अपोजिट हो जाएंगे दोनों साइड, माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस जब डिवाइड होगा माइनस से नेगेटिव हो जाएगा और नेगेटिव जब नेगेटिव से डिवाइड होगा पॉजिटिव हो जाएगा। ये हो गया √7/2 आयोटा। ओके, आपको प्रॉपर कॉम्प्लेक्स नंबर फॉर्म में आंसर देना आना चाहिए बेटा, a प्लस आयोटा b फॉर्म। ओके, यस, नेक्स्ट इज दिस इक्वेशन बेटा। मैं आपको प्रॉपरली ही लिखवा रही हूँ अब एक बार। आपने ध्यान रखना बेटे 1 मार्क में आए तो बिल्कुल जो मैंने फर्स्ट लिखवाया था वैसे आप कर सकते हो। प्रॉपर वे क्या है, आपने इस इक्वेशन को कंपेयर किया स्टैंडर्ड फॉर्म से, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। क्या हो गया, a√2, b is 1 and c is again √2। दैट मीन्स d जो कि b² माइनस 4ac था, that will be 1 minus 4 into √2 into √2, that means 1 minus 8। ये तो -7 ही आया जा रहा बाई चांस। चलिए, दिस इज लेस देन 0, दैट मीन्स रूट्स आर इमेजिनरी। तो रूट्स क्या होंगे बेटे, x is equal to -b प्लस माइनस रूट ऑफ -d आयोटा अपॉन 2a। अगर इमेजिनरी में सीधा ध्यान रखना है आपने तो ये ध्यान रखेंगे, दैट विल बी -1 प्लस माइनस √7, -3 7 हो जाएगा ना, आयोटा अपॉन 2√2। ओके, इसको कॉम्प्लेक्स फॉर्म लिख दीजिए बिल्कुल, -1 2√2 प्लस माइनस √7 अपॉन 2√2 आयोटा। ओके, दिस इज दिस। चलिए और देखते हैं बेटा, √3x² माइनस √2x प्लस 3√3 इक्वल टू 0। आई थिंक आपको मेथड आ गया है बेटे, अब आप अपने आप सिंप्लीफाई करिए, देन वेरीफाई फ्रॉम हियर। अगेन स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर कर रहे हैं इसे हम। a is √3, b is minus √2, c is 3√3। what will be d? d will be b² minus 4ac, that means 2 minus √2 square minus 4 into √3 into 3√3, that means 36, that means -34। okay, -34 आ गया, that means roots are x is equal to -b plus minus square root -d iota upon 2a। okay, this will be √2, b minus √2 था, √2 plus minus square root of 34 minus d will be 34 iota 2a, a is √3। so this is our answer। 1 upon √6 हो जाएगा बेटा, ये √2 divided by 2 is 1 by √2, 1 by √2 into √3 √6 प्लस माइनस ये भी हो जाएगा √17 by √2, √2 into √3 is √6। so this is proper complex number form। okay, आई होप आप खुद भी सॉल्व कर पा रहे हैं बेटा, सिंपल क्वेश्चन है।
जस्ट हमें रूट ऑफ -1 का ध्यान रखना है। यस, इसको करें। इसको बेटा हम इक्वेशन को भी मॉडिफाई करके कर सकते हैं। अगर 1/√2 लेने में किसी को दिक्कत हो तो वी कैन डू इट लाइक √2 अगर एलसीएम ले लिया तो दिस इक्वेशन विल बी √2x² प्लस √2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 इंटू √2। ये एलसीएम से हम मल्टीप्लाई कर देंगे विच विल बी 0। ठीक है, तो इसको जब हम कंपेयर करेंगे तो a इज √2, स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करना होता है हमेशा। स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये है, a इज √2, b इज √2 एंड c इज 1, राइट। तो d क्या निकलेगा बेटे? d विल बी b² minus 4ac, that means 2 √2 square, b is √2 minus 4 into √2 into 1, that means 4 √2। ओके, 2 minus 4 √2 हो जाएगा। और आप देखो तो बेटा √2 is 1.4 अप्रॉक्स, दैट मीन्स 4 into √2 is अप्रॉक्स 5.6, जो इससे ग्रेटर है, दैट मीन्स ये लेस देन 0 है। ओके, लेस देन 0 है, तो आपके रूट्स क्या हो जाएंगे? -b plus minus square root minus t upon 2a, and that will be minus √2, b is √2, right, plus minus √2, इसका नेगेटिव लेना है बेटा, 4 √2 minus 2, ठीक है, अपॉन 2a, a is √2। ओके, यहाँ आयोटा आना है, आयोटा मिस हो गया हमसे, ठीक है। और इसको अगर आप करें बेटा, इसको बिल्कुल हम, ये देखो यहाँ से क्या है, 2 दोनों में है, हम √2 कॉमन ले सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं -√2 प्लस -√2, यहाँ से क्या रह जाएगा, 2 √2, 2 हमने ले लिया, 2 इन दोनों से कॉमन है ना, स्क्वायर रूट से लेंगे तो स्क्वायर रूट 2 ही आएगा बाहर, यहाँ से रह गया 2 √2, यहाँ से रह गया 1 अपॉन 2 √2। अब देखिए आप बेटे, √2 यहाँ से कॉमन लेंगे अगर आप, √2 -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 √2 -1 iota upon 2 √2, and √2 get cancelled, we will get -1/2 plus minus √2 2 √2 -1 upon 2 iota। प्रॉपर कॉम्प्लेक्स नंबर फॉर्म आ गए बेटे, राइट। इससे सिंप्लीफाइड लग रही है ना ये फॉर्म, तो ऐसा करना चाहिए, सिंप्लीफाई करना चाहिए आपको जितना हो सकता है। यस, अगेन यहाँ √2 डेनोमिनेटर है बेटे, इसमें भी वही काम कर सकते हैं हम, एलसीएम ले लें, एलसीएम ले लें, आप कर सकते हैं तो बिल्कुल वैसे भी रख के कर सकते हैं, नो इश्यू, बट जो मेरी पीछे की प्रैक्टिस है, बच्चे इसी को डाउट्स में पूछते हैं फिर, इसलिए मैं पहले प्रॉपर उसी फॉर्म में करा रही हूँ जिसमें मोस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म है, ठीक है। इसको कंपेयर किया आपने स्टैंडर्ड फॉर्म से, ax² plus bx plus c is equal to 0, a will be √2, b will be 1, c will be √2, okay, so d will be b² minus 4ac, b is 1, b² 1 minus 4 into √2 into √2, that means 8, -7 आ गया बेटा d, that means रूट्स क्या हो गए, -b plus minus square root of -d iota upon 2a, that will be -1 plus minus √7 iota upon 2 √2। ओके, जस्ट और सिंप्लीफाई कर नहीं सकते हम इसे, प्रॉपर कॉम्प्लेक्स नंबर फॉर्म जरूर दे दें, a प्लस iota b फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म। ओके, तो दिस इज अवर आंसर बेटा, सिंपल है ना क्वेश्चंस।
यस, इस एक्सरसाइज से किया है बेटा हमने ये क्वेश्चन। कुछ रिमेनिंग क्वेश्चन आप इजीली कर सकते हैं बेटा, बहुत सिंपल एक्सरसाइज है। कॉम्प्लेक्स नंबर एज सच फिनिश्ड है बेटा, लेकिन इसकी मिसलिनियस एक्सरसाइज बहुत अच्छी है। वेरी गुड क्वेश्चंस आर देयर, हम डिस्कस करेंगे उन्हें नेक्स्ट क्लास में, और उसमें प्रॉपर्टीज पे यूज हो रहे हैं। तो आपने जो आज प्रॉपर्टीज सीखी हैं उन्हें अच्छे से ग्रैस्प कर लीजिएगा बेटा। वी विल यूज दोज प्रॉपर्टीज इन द नेक्स्ट क्लास, ठीक है। मिसलिनियस के क्वेश्चंस करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। टिल देन 5.3 तक कंप्लीट कर लीजिए। याद रखिए 5.2 एंड 5.4 इस साल के कोर्स से रिलेटेड है। ओके, चलिए मिलते हैं बेटे नेक्स्ट क्लास में। Thanks everyone.